साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहानी की शुरुआत होती है और हम युंग को देखते हैं। उसके साथ उसके दो चेले जॉनी और रॉकी होते हैं। दोनों मिलकर एक आदमी को पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने युंग से पैसे उधार लिए थे जिससे वो चुका नहीं पा रहा। वो अपने बॉस को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाता। उसने युंग से सिर्फ 20 लाख रुपए उधार लिए थे पर अब युंग उससे पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए मांग रहा है। वो आदमी युंग से डिस्काउंट की भीख मांगता है पर जॉनी और रॉकी उसके हाथों पर हथौड़ा मार देते हैं। इसके बाद हम डॉनली को देखते हैं जो कि एक बदमाश पुलिस ऑफिसर है और यही इस कहानी का हीरो है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। डॉनली गैमलिंग बार में जाता है। वहां पर किसी ने एक आदमी को चाकू मार दिया था। उसके छाती पर एक टैटू बना हुआ था। डॉनली समझ जाता है कि यह वेनम गैंग का आदमी है। इसके बाद हम वेनम गैंग को देखते हैं। वहां पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रॉनी अपने बॉस से कहता है कि सब कुछ एकदम तैयार है और लड़कों से कहता है कि बस किसी की जान मत लेना। तभी डॉनली वेनम गैंग के अड्डे पर आ जाता है पर लड़के उसे अंदर बॉस से मिलने के लिए नहीं जाने देते। एक लड़का डॉनली पर हंसता है। डॉनली की सटक जाती है और वो उस लड़के को वहीं पर पेल देता है जिससे सभी लड़कों की फट जाती है। गुंडा बनेगा रे तू। तभी उनका बॉस बाहर आता है। डॉनली उससे पूछता है कि तुम्हारे लड़के को चाकू किसने मारा। रॉनी उसे बताता है कि यह काम लांग हेउसु गैंग के आदमी का है। डॉनली को वो गेम स्टेशन पर दिख जाता है पर वो पुलिस को देखकर भागने लगता है पर डॉनली उसे पकड़ लेता है और डॉनली को चाकू से डराने की कोशिश करता है पर डॉनली उसे एक मुक्के में शांत कर देता है। डॉनली पहले तो उससे अच्छे से पूछताछ करता है जिससे वो डॉनली को कुछ नहीं बताता। तब डॉनली उसे हेलमेट देता है और मंडप सजाता है यानी कि सीसीटीवी के आगे पर्दा लगाकर बहुत मारता है और पर्दा हटाकर उससे प्यार से पूछताछ करता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी वहां पर कैप्टन आता है। वैसे तो ये कुछ नहीं करता पर सारे कामों का क्रेडिट खुद ले लेता है। वो सब पर चिल्लाने लगता है क्योंकि शहर में गैंगों ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। यहाँ पर अब मारना काटना चोरी करना वसूली करना आम सा हो चुका है। डॉनली शहर के एक गैंगस्टर से मिलने के लिए जाता है। वहां पर उसे एक आदमी रोक लेता है। डॉनली उसे पेल कर अंदर चला जाता है और गैंगस्टर के अंडे फोड़ देता है। ओ उस गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर के पास समझौता कराने के लिए ले जाता है। डॉनली उन्हें एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहता है। टकला गैंगस्टर माफी मांगता है पर दूसरा गैंगस्टर उसे पैर पकड़ने के लिए कहता है। टकला कहता है मैं किसी के पैर नहीं पकड़ता पर डॉनली को देखकर वो माफी मांग लेता है और वहां से चला जाता है। डॉनली गैंगस्टर से कहता है मैंने सुना है तू चाइना से लड़कियां मंगा रहा है। जिस पर गैंगस्टर कहता है नहीं वो खुद ही मेरे पास आती है। झूठ बोल रहा है। डॉनली कहता है अगर मुझे पता चला कि तू उन्हें एक्सपोर्ट करता है तो तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। वो गैंगस्टर से बिल भरने के लिए कहता है। डॉनली कभी अपना बिल नहीं भरता। उस गैंगस्टर को एक फोन आता है। ये फोन उसी आदमी का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में युंग के आदमियों से पीटते हुए देखा था। गैंगस्टर युंग से मिलने के लिए जाता है। युंग कहता है मैं उधारी वसूलने वाला हूँ और तेरे आदमी ने मुझसे कर्ज लिया है और वो अब पैसे दे नहीं रहा। गैंगस्टर युंग से कहता है कि शायद तू मुझे नहीं जानता। युंग कहता है मुझे अपने पैसों से मतलब है मैं तुझे जानकर क्या करूंगा। गैंगस्टर को गुस्सा आता है। वो युंग को धक्के मारने लगता है। युंग की सटक जाती है और वो गैंगस्टर के खोपड़ी में चाकू घुसा देता है। जॉनी और रॉकी गैंगस्टर के अंदर एक के बाद एक चाकू घुसाते रहते हैं जिसे देखकर गैंगस्टर के आदमियों की फटकर चार हो जाती है। युंग उस पैसे उधार लिए हुए आदमी को भी मार देता है। रॉनी जो कि गैंगस्टर का आदमी है वो युंग के गैंग में शामिल हो जाता है। इसके बाद हम डॉनली को देखते हैं जो कि एक बार में जाता है। डॉनली यहाँ के बॉस शाओलिन से मिलने के लिए आया होता है। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। शाओलिन कहता है क्या तुमने
उन चाइनीज गैंगस्टरों का मामला निपटा दिया। वो यहाँ पर बहुत मारामारी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसके कारण बिजनेस में बहुत मंदी है। डॉन ली कहता है, क्या तुझे मैं अब इसकी रिपोर्ट दूं? शाओलिन उसे शराब पीने के लिए कहता है, पर डॉन ली उसे मना कर देता है। तभी रूम के अंदर 3 खूबसूरत लड़कियां आती हैं, जिन्हें देखकर डॉन ली का मन परिवर्तन हो जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। लड़कियां उसे बहुत शराब पिलाती है, जिसके कारण डॉन ली वहीं पर सो जाता है। बार में अपने 2 आदमियों के साथ यूंग आता है। जब डॉन ली सुबह उठता है तब पूरे बार का नक्शा ही बदल चुका होता है। असिस्टेंट बहुत डरी हुई होती है। डॉन ली उससे पूछता है, यह कल रात क्या हुआ था? तब असिस्टेंट बताती है, वो काउंटर पर थी। तब एक लड़की चिल्लाते हुए बाहर आई। जब असिस्टेंट एक आदमी को लेकर अंदर गई, तब यूंग के आदमी लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जब असिस्टेंट ने उन्हें रोका, तब वो असिस्टेंट के साथ जबरदस्ती करने लगे। वो आदमी उन दोनों को रोकता है और जॉनी से कहता है, चाइनीज कुत्ते, तुम धरती पर बोझ हो। वो जॉनी के सिर को फोड़ देता है, जिससे जॉनी की सटक जाती है, पर यूंग उसे कुछ करने से मना करता है और उस आदमी से माफी मांगता है। वो आदमी यूंग से कहता है, भाषण देना बंद कर चाइनीज कुत्ते, जिससे यूंग को गुस्सा आता है और जॉनी उस आदमी को बहुत बेरहमी से मार देता है। शाओलिन वहां पर आता है। वो यूंग से बदला लेना चाहता है, पर डॉन ली उसे कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी करने से मना करता है। डॉन ली के जाने के बाद शाओलिन अपने आदमी मोटा भाई को यूंग की तलाश में लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूंग रॉनी से उसके 1,50,00,000 की वसूली करता है। हालांकि वो अब यूंग का ही आदमी है, पर वो इस शहर में धंधा कैसे बढ़ाना है अच्छे से जानता है। यूंग उससे कहता है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। रॉनी उससे कहता है, ईसु गैंग के लड़के ऐसा होने नहीं देंगे। यूंग कहता है, तब सबसे पहली शुरुआत उन्हीं से करते हैं। डॉन ली अपने 2 खबरियों से यूंग की जानकारी लेता है और डॉन ली को बताते हैं कि पिछली बार उसी गैंग ने वेनम गैंग के हेड को भी टपका दिया था। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, पर इनका हेड यानी कि यूंग कैसा दिखता है इन्हें भी नहीं मालूम। यूंग गेम स्टेशन में जाता है। जॉनी गेम में हार जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर तोड़फोड़ करने लगता है और लोगों को मारने लगता है। ये बार टकले गैंगस्टर का है। वो अपने आदमियों को लेकर गेम स्टेशन में आ जाता है। यूंग उससे कहता है, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। टकला कहता है, तेरी आज ही सटकी है, ये तो हमेशा से ऐसे ही है। यूंग के आदमी टकले के गैंग की पिटाई कर देते हैं। टकले को मजबूर होकर यूंग की बात माननी पड़ती है। शहर में लाश के कई सारे टुकड़े मिलते हैं। इसे बहरे में से मारा गया था। कैप्टन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका प्रमोशन होने ही वाला है, पर शहर में अगर ऐसे ही क्राइम्स होते रहे तो उसका प्रमोशन लटक जाएगा। यूंग रॉनी को उसके काम के लिए शाबाशी और थोड़े पैसे देता है। यूंग रॉनी के वाइफ के होटल में बैठा हुआ होता है। वो रॉनी के बीवी से ड्रिंक मांगता है, पर वो कहती है कि अभी होटल बंद हो चुका है। यूंग कहता है, ड्रिंक लाओ। रॉनी की वाइफ उसे ड्रिंक देती है और बहुत एटीट्यूड दिखाती है, जिससे यूंग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो यूंग से माफी मांगती है, जिसके कारण यूंग उसे छोड़ देता है। डॉन ली अपने साथियों के साथ होटल में खाना खा रहा होता है। तभी उसी होटल में यूंग भी अपने चेलों के साथ आ जाता है। डॉन ली को यूंग पर शक हो जाता है और यूंग भी समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं। यूंग किचन के अंदर जाता है। डॉन ली सुगो को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। जब सुगो यूंग के पीछे जाता है तो यूंग उस पर गरम तेल फेंक देता है। यूंग और उसके 2 चेले वहां से भाग जाते हैं। डॉन ली उनका पीछा करता है, पर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके बाद हम रॉनी के घर को देखते हैं। वो अपने बीवी को मारने लगता है, क्योंकि वो यूंग के साथ अच्छे से पेश नहीं आई थी। वो अपने बीवी को मर्दानी आवाज में धमकाता है। तभी मोटा भाई घर में आता है और रॉनी की सारी मर्दांगी निकाल देता है। बस हवा निकल गई। शाओलिन आकर रॉनी को टॉर्चर करता है
वो यूंग का पता उससे पूछता है, पर रॉनी को उनका पता नहीं होता। तब शाओलिन उसे और ज़्यादा टॉर्चर करता है। रॉनी कहता है, मुझे एक मौका दो, मैं खुद ही उन्हें मार दूंगा। शाओलिन मान जाता है। डॉन ली एक होटल में बियर पी रहा होता है। जब वो अपनी जैकेट उतारता है तब उसे बहुत चोट लगी हुई होती है। तब उस होटल में काम करने वाला बच्चा कॉयसॉन उसे क्रीम लगाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉयसॉन की माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ रहती है। टकले गैंगस्टर के गेम स्टेशन में यूं के आदमी तोड़फोड़ कर देते हैं। अब टकले की भी सटक जाती है। वो जॉनी और रॉकी को घेर लेता है, पर पूरी गैंग मिलकर भी जॉनी और रॉकी को नहीं हरा पाती। तभी वहां पर डॉन लिया जाता है और टकले गैंगस्टर को वहां से भगा देता है। जॉनी डॉनली को चाकू मार देता है। डॉनली जॉनी की गर्दन दबाता है और तब तक दबाता है जब तक जॉनी बेहोश नहीं हो जाता, पर रॉकी वहां से भाग जाता है। डॉनली जॉनी को बहुत कूटता है, पर जॉनी बहुत ढीठ होता है। वो उसे कुछ नहीं बताता। वो अपने लिए वकील मांगता है, पर डॉनली उसे 4-5 घूंसे दे देता है। टकला गैंगस्टर अपनी माँ के बर्थडे पार्टी में होता है। यूंग का आदमी पार्टी में धुआं छोड़ देता है और धुएं में ही यूंग टकले गैंगस्टर की जान ले लेता है। कैप्टन टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब उसके प्रमोशन की वाट लगने वाली है। और लड़कों पर भी बहुत गुस्सा होता है। डॉनली और कैप्टन को चीफ मीटिंग के लिए बुलाते हैं। चीफ अब ये केस कैप्टन जियोन को देना चाहते हैं। कैप्टन जियोन यूंग के बारे में बहुत सारी जानकारी चीफ को बताता है। डॉनली चीफ से कहता है, वो पहले सिर्फ 3 लोग थे, पर अब उनका गैंग बहुत बड़ा हो चुका है। हमने अब तक 25 लोगों को पकड़ा है और बाकियों को भी जल्दी पकड़ लेंगे और आपका फोटो पेपर में फ्रंट पेज पर छपेगा। कैप्टन जियोन डॉनली को चापलूस बताता है और दोनों कैप्टनों में झगड़ा हो जाता है। चीफ झगड़ा सुलझाता है और डॉनली को उन्हें पकड़ने के लिए 10 दिन देता है। डॉनली कैप्टन जियोन से हाथ मिलाता है और जोर से दबाकर उसका हाथ तोड़ देता है। यूंग अपनी पार्टी से मिलने के लिए एक होटल में जाता है, पर रॉनी होटल के अंदर नहीं आता। रॉनी फोन कर कर मोटा भाई को यूंग का पता बता देता है। मोटा भाई वहां पर आ जाता है। वो यूंग को मारने की कोशिश करता है, पर यूंग वहां से गाड़ी में भाग जाता है। गाड़ी में रॉनी यूंग को मारने की कोशिश करता है, पर यूंग रॉनी को ही मार डालता है। इसके बाद डॉनली शाओलिन से मिलने के लिए जाता है, पर मोटा भाई उसे अंदर नहीं जाने देता और बात बात में अपनी नाक ना घुसाने को कहता है, जिससे डॉनली उसे वहीं पर लुढ़का देता है। वो शाओलिन को झगड़ा ना करने की चेतावनी देता है। यूंग रॉनी के वाइफ के साथ मारपीट करता है क्योंकि उसे उस पर शक होता है, जिस पर वो कहती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर हमारे घर पर मोटा भाई आया था। डॉनली के पास भी बहुत कम दिन बचे थे और उसने अब तक एक भी आदमी को नहीं पकड़ा था। वो लोकल दुकानदारों की मदद मांगता है। यूं के गुंडे इनके पास वसूली करने के लिए आते हैं। डॉनली इन्हें उनकी फोटो खींचने के लिए कहता है, पर सब उनसे बहुत डरते हैं, इसलिए सभी मना कर देते हैं। तब काइसोन सबको समझाता है, दिल का भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। काइसोन की बात सुनकर सब में हिम्मत आ जाती है और सब तैयार हो जाते हैं। योजना के तहत सभी गुंडों की फोटो खींचते हैं और डॉनली को दे देते हैं, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, सबको एक ही दिन में पकड़ना नामुमकिन है। ऑफिस में सुगो आता है। वो बताता है कि कमिश्नर ने ये केस चाइना के ऑफिसर्स और जियोन को सौंप दिया है। अगले हफ्ते चाइनीज ऑफिसर्स आकर पकड़े गए मुजरिमों को चाइना ले जाएंगे और मौत की सजा सुनाएंगे। अगले हफ्ते चाइनीज ऑफिसर जॉनी को लेने के लिए आते हैं, पर डॉनली उन्हें रोकता है और जॉनी से कहता है, अगर तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे तब मैं तुम्हें मौत की सजा से बचा लूंगा। पर जॉनी नहीं मानता और चाइनीज ऑफिसर्स के साथ चला जाता है। गाड़ी में एक ऑफिसर के जेब से ड्रग्स की पुड़िया नीचे गिर जाती है। वो दोनों ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, पर उन्हें यहाँ पर कोई डीलर नहीं मिल रहा। तब जॉनी उन्हें कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा डीलर है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऑफिसर्स मान जाते हैं और उसे अपना फोन नंबर देते हैं। इसके बाद हम उन ऑफिसर्स को डॉनली के साथ देखते हैं।
वो दोनों डॉनली के ही खबरी थे। जॉनी युंग के पास जाता है और उसे इस सब के बारे में बताता है, पर युंग को उस पर शक होता है। जॉनी जब ड्रग्स की पुड़िया युंग को दिखाता है तो वो भी यकीन कर लेता है। डॉनली अपने सारे लड़कों को तैयार करता है। अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। डॉनली के खबरी को जॉनी का फोन आता है। वो उससे मिलने का पता पूछता है। तब खबरी उसे एक बार का पता बताता है। रात में डॉनली उस बार में पहले ही पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युंग भी अपने आदमियों के साथ उस जगह पर जा रहा है। खबरी जिस रूम में होते हैं उसका दरवाजा खुलता है, पर वहां पर सिर्फ जॉनी आया होता है। डॉनली के सारे लड़के इन्हें पकड़ लेते हैं। अब डॉनली परेशान हो जाता है। युंग शाओलिंग के बार में गया होता है। वो पहले तो मोटा भाई को काटता है और फिर शाओलिंग को मारने की कोशिश करता है, पर शाओलिंग वहां से भाग जाता है। युंग उसे रास्ते पर ही पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है, पर वहां पर पुलिस और सुगो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर युंग वहां से भाग जाता है। पर सुगो उसका पीछा करता है और उसके अड्डे का पता डॉनली को बता देता है। डॉनली वहां पर आ जाता है। उनमें लड़ाई होती है। वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है, जिसे देखकर युंग भाग जाता है। वो एक होटल में जाता है। एक काइसॉन का होटल था। वो होटल में उसके गुंडों के खींचे हुए फोटो को देखता है। होटल के टूटे हुए शीशे को देखकर डॉनली होटल के अंदर आता है। तब वहां पर एक चाचा मरे हुए पड़े थे और काइसन भी बहुत जख्मी हो चुका था। डॉनली काइसन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देता है। यूं एयरपोर्ट के बाथरूम में जाता है। डॉनली को भी उसकी लोकेशन मिल जाती है। डॉनली एयरपोर्ट के बाथरूम में यूं को बांधकर बेहोश कर देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।